ओम शांति। 22 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप पर योगी आत्मा बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बन हर कार्य में विजयी बनना है। तो आज की मुरली से विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान मैं सिद्धि स्वरूप हूँ। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात विजयी बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, साधारण संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कारों में परिवर्तन करना है, प्रकृति और परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है और इसके साथ साथ 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, नष्टो मोहा बनना है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है। तो योग, ज्ञान और योग के प्रयोग के द्वारा ये सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा को ही सिद्धि स्वरूप आत्मा कहेंगे। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए आज ये अटेंशन देंगे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा की परिभाषा है हर समय, हर संकल्प में, हर सेकंड समर्थ हो। जब हम इन समर्थ संकल्पों को समय प्रमाण यूज करके सफलता प्राप्त करते हैं तो उसको ज्ञान स्वरूप आत्मा ही कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा बाप के समीप रहती है और ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है सदा ही समर्थ रहती है। तो आज अटेंशन देना है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो वाणी, कर्म और संबंध में समर्थ स्वतः ही बन जाएंगे, सहज ही बन जाएंगे। तो इसी तरह ये सिद्धि प्राप्त करनी है तो व्यर्थ से मुक्त रहना है। दूसरा है हमने सिद्धि प्राप्त करनी है साधारण संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि योग ही श्रेष्ठ संस्कारों की रचना की नींव है। तो चेक करना है मैं योग युक्त, युक्ति युक्त कहाँ तक रहती हूँ, तो योग का फाउंडेशन मेरा कैसा है। तो इसके लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया जैसे योग करना और कराने के योग्य बन गए हैं, इसी तरह योग के प्रयोग के द्वारा आत्मा के अंदर परिवर्तन कहाँ तक किया है और दूसरों के अंदर कहाँ तक परिवर्तन लाया है। तो ये प्रयोगी आत्मा की निशानी होगी। तो अपने श्रेष्ठ संस्कारों में परिवर्तन लाना ये आज हम चेक करेंगे। जैसे कि आज बाबा ने बताया जो श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा होगी वो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति कि किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की हलचल में आने से खुद को उससे प्रभावित नहीं होने देती, क्योंकि उनके प्रभाव से वो आत्मा मुक्त रहती है। तो इसी तरह योग युक्त की निशानी है पहले संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। दूसरी योग युक्त की निशानी है 5 प्रकृति और परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। तो इसके लिए बाबा ने कहा प्रकृति और परिस्थिति पर भी योग के प्रयोग द्वारा ही विजयी बन सकते हैं। तो चेक करना है प्रकृति की हलचल, प्रकृति के साधन और सेल्वेशन के साधन मुझे आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो इन साधनों को अपनी साधना के द्वारा अधीन करना है, ना कि मेरी साधना इन साधनों के अधीन हो। तो जब हमारी साधना होती है तो साधन स्वतः ही आते हैं। तो साधना द्वारा साधनों को यूज करने वाली मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। और तीसरा है विकारों पर विजय प्राप्त करना। विकार जैसे कि जहरीले सांप है, तो जहरीले सांप योग युक्त और युक्ति युक्त आत्मा के गले का हार बन जाते हैं और खुशी से नाचने की स्टेज बन जाते हैं, जिसका यादगार आज की मुरली में बताया ब्राह्मण और ब्रह्मा का यादगार है शंकर रूप में। अशरीरी स्थिति में जब होंगे तो विकार गले का हार बन जाएंगे। दूसरा यादगार बताया पावरफुल ऊंची स्थिति होगी तो यही विकार खुशी से नाचने का स्टेज बन जाएंगे।
इसको बोलेंगे समय प्रमाण। जब हम ज्ञान स्वरूप और योग युक्त होकर के विजय प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रयोगी आत्मा। तो नष्टो मोह बनने के लिए भी बहुकाल के योग की स्थिति चाहिए। तो ऐसी आत्मा अंतिम समय ना किसी व्यक्ति के, ना किसी कोई स्टेज, किसी व्यक्ति के किसी साधनों के आकर्षण में नहीं आती है। वो सदा ही लगाव से मुक्त रहती है क्योंकि शरीर से उपराम रहती है। तो इसको बोलेंगे नष्टो मोहा। सेवा में सफलता प्राप्त करना, इसे भी सिद्धि कहते हैं। तो चेक करना है निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, याद और सेवा का अगर बैलेंस है तो हमें सदा ही सेवा में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।